इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के इंकशाफात का नोटिस कल सुबह 10 बजे जाती हैसियत में तलब कर लिया। मीर शकीलुर रहमान, आमिर गौरी और अंसार अब्बासी को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी जाती हैसियत में बुला लिया। जेर इल्तवा केस से मुतालिक खबर की अशात अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। रजिस्ट्रार ऑफिस का तहरीरी हुक्मनामा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इलेक्शन से पहले ना छोड़ने का हुक्म दिया। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जुलाई 2018 में साकिब निसार गिलगित में फैमिली के 27 अफराद के साथ छुट्टियां मनाने आए। साबिक चीफ जस्टिस ने पहले रजिस्ट्रार फिर हाईकोर्ट के जज को हुक्म दिया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को इंतखाबात के इनकाद तक जेल में रहना चाहिए। राना शमीम ने कहा, इस्तफसार पर साकिब निसार ने कहा, यूं समझें आपने कुछ सुना ही नहीं। राना शमीम के सफेद झूठ पर क्या जवाब दूं? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अंसार अब्बासी की खबर की तरदीद कर दी। कहा, राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस ओहदे की एक्सटेंशन मांग रहे थे, तोसी मंजूर ना करने पर राना शमीम ने एक बार शिकवा भी किया था। अगर फैसले में किसी के साथ ज्यादती हुई थी तो इसे इंसाफ मिल जाएगा। अपनी बात पर कायम हूँ। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम डट गए। कहते हैं, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास मेरी एक्सटेंशन का इख्तियार ही नहीं। फरवरी 2019 में नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज से बात हुई। दिल का बोझ उतारने के लिए साकिब निसार से मुतालिक तफसीलात बताई। मरहूम अहलिया की आखिरी ख्वाहिश पर बयान हल्फी दिया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का एक और इंकशाफ। नवाज शरीफ और मरियम नवाज को टारगेट करने की ग्रैंड स्कीम बेनकाब। अल्लाह ताला का सच्चाई जाहिर करने का अपना तरीका है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा, यह भाई और भतीजी की अवामी अदालत में एक और फतह है। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। ये जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। मरियम नवाज का रद्द अमल। साबिक चीफ जज का बयान ने हल्फी ट्विटर पर शेयर कर दिया। नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया। माफियाज अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान का सख्त रद्द अमल। साबिक चीफ जज के बयान से मुतालिक मुशावरती इजलास। राना शमीम का बयान अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश। तौहीन अदालत बनती है। बैरिस्टर अली जफर की कानूनी नुकात पर ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात का बेवकूफ़ाना कहानियां और साजिशी थ्योरियां ना घड़ने का मशवरा। कहा, मरियम नवाज कहती थी मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। अरबों रुपए की जायदाद सामने आ चुकी। अब इसका जवाब दें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है, राना शमीम को नवाज शरीफ ने गिलगित का चीफ जज लगाया था। राना साहब ने एहसान लुटाते हुए मुजरिम के हक में बयान दिया है। राना शमीम इतने साल तक क्यों छुपा कर रहे? शहबाज गिल का सवाल। नून लीग का राना शमीम के बयान का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। शाहिद खकान अब्बासी का कहना है, नवाज शरीफ को साजिश के तहत सजा दी गई। अगर मुल्क का चीफ जस्टिस मुलविस हो तो इंसाफ कहां से मिलेगा? इलेक्शन के अमल में मुदाखलत हो तो क्या हम पूछने का हक नहीं रखते? अगर नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? ख्वाजा आसिफ ने कहा, इमरान खान के साथ पूरा सिस्टम बैठ गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को 12 बजे होगा। वजीर दाखिला का ऐलान। शेख रशीद का कहना है, तमाम इत्तेहादी वजीर आजम के साथ खड़े हैं। इमरान खान ने तमाम इत्तेहादियों के सवालों का तफसील से जवाब दिया। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। एवनफील्ड केस में 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की वसूली के लिए हुकूमत मुतहरिक। साबिक वजीर आजम की प्रॉपर्टी फरोख्त के लिए महकमा रेवन्यू बोर्ड का जाती उम्रा के बाहर नोटिस आवेजा। बोर्ड ऑफ रेवन्यू की नैब लाहौर रावलपिंडी के ऑफिसर्स को प्रॉपर्टी नीलामी में शामिल होने की दरख्वास्त। दुनिया भर का एहतसाब नैब कर रहा है। नैब का एहतसाब कौन करेगा? सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्लिफ्टन की कीमती अराजी की फाइल गुम करने पर नैब के तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई न होने पर अदालत बरहम। कौन है ये अफसर? क्या चेयरमैन नैब का फेवरेट है? मजबूर ना करें, चेयरमैन के खिलाफ भी ऑर्डर कर सकते हैं। जस्टिस फैसल कमाल के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की अहम बैठक। इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, ऑपोजिशन से राब्तों में पेशरफ्त का जायजा, इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानूनी बिलों की मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर गौर।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सियासी राब्ते तेज, बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान और दीगर रहनुमाओं को फ़ोन। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों ने कौमी मफाद के लिए बेमिसाल यकजहती का मुजाहरा किया। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ में पार्लियामेंट के जरिए हुकूमत की तमाम पॉलिसियों को नाकाम बनाने पर इतफाक। पीडीएम की मनफी सियासत नए पाकिस्तान में नहीं चल सकती। अपोजिशन के पास कोई अवामी एजेंडा है ना कोई हिकमत अमली। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब तरक्की के लिहाज से तमाम सूबों में सरे फहरिस्त, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में 2021 के बल्दियाती एक्ट में तब्दीलियों पर रिपोर्ट तैयार। सूबे में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस और 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगी। 109 म्यूनिसिपल कमेटीज और 125 टाउन कमेटीज तश्कील दी जाएंगी। महकमा बल्दियात ने रिपोर्ट वजीर बल्दियात को पेश कर दी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का डॉलर के सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयों का ऐलान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता, कीमत 174 रुपये 73 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। टमाटर की डबल सेंचुरी, कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे सुर्ख। रावलपिंडी और गुजरांवाला में टमाटर की 200 रुपये किलो में फरोख्त जारी। एक हफ्ते में टमाटर 60 रुपये फी किलो तक महंगे हुए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। गर्मी में बिजली, सर्दी आई तो गैस गायब। कहीं प्रेशर में कमी तो कहीं गैस ने मुंह मोड़ दिया। खाना पकाना मुश्किल हो गया। सिलेंडर खरीदने की सकत है ना बाहर से खाना लाने की। हुकूमत बताए हम कहां जाएं, खवातीन की दुहाई। गैस और चीनी के बाद कौम अब आटे के बहरान के लिए तैयार रहे। शहरी रहमान का दावा। पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को पहले ही खबरदार कर दिया। क्या अब आटा बहरान का इल्जाम भी ऑपोजिशन पर डालोगे? रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठा दिया। हर चीज का मलबा किसी एक इदारे पर ना डाला जाए। तनकीद के साथ एक दूसरे का साथ भी देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सियासी मुखालिफिन को मशवरा। कहते हैं कराची में सफाई सुथराई की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मजीद मशीनरी और लेबर भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान कम अज कम माहाना उजरत फराहम करने में हमसाया ममालिक से आगे निकल गया। हसन खावर का दावा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक पाकिस्तान से पीछे। हुकूमती इक़दामात के बाइस मजदूर तबका तेजी से बेहतर तर्ज जिंदगी की जानिब गामजन है। कराची में सदर कोऑपरेटिव मार्केट में होलनाक आतिशज़दगी, कपड़े की 50 से ज़ायद दुकानें जल गई। करोड़ों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 घंटे की ताखीर से पहुंचने पर ताजिर आग भगोला। कहते हैं अंदरूनी दुकानों में ताहाल आग लगी है। सुप्रीम कोर्ट का मतरूका वक्फ इमलाक की गैर कानूनी फरोख्त का नोटिस। हुकूमत की मतरूका जायदादें कैसे फरोख्त की जा सकती हैं? अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट पर बरहम। मतरूका इमलाक बोर्ड जिम्मेदारी निभाने में नाकाम, बनाने का मकसद फौत हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। NA 133 ज़िमनी इलेक्शन। जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। इंसाफ की फ्राहमी में ताखीर की जा रही है। जमशेद इकबाल चीमा का शिकवा। स्मोक बन गया रोग। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 हो गई। लोगों की अक्सरियत नज़ला, जुकाम और खांसी के अमराज में मुब्तला। महकमा मौसमियात की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। कोरोना की चौथी लहर में वाज़ेह कमी। 24 घंटे के दौरान वायरस के मस्बत केसेस की शरह 0.73% रिकॉर्ड। 240 नए केस सामने आए। 6 मरीज दम तोड़ गए। 1111 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में डेंगू के वार बरकरार। इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 12 केस रिपोर्ट। पंजाब में 103, सिर्फ लाहौर में 77 मरीज सामने आ गए।
खैबर पख्तूनख्वा में 108 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर में पैनाडोल ब्लैक में सेल होने लगी। 10 गोलियों की कीमत 35 रुपए तक जा पहुंची। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में टैक्सी में धमाका, एक शख्स हलाक, ड्राइवर जख्मी, टीबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल, 3 अफराद गिरफ्तार।